नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की कि देश के राज्यों पर किन किन भागों पर बारिश की संभावना है और क्या उत्तर भारत के इलाकों पर आने वाला WD क्या पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इसके बारे में बताएंगे पूरे विस्तार के साथ। तो इस समय देखिए दोस्तों, आज 5 दिसंबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोन बना था बंगाल की खाड़ी पर, जो कि लगभग यहाँ पर बना था और जिसकी वजह से जो तमिलनाडु के इलाके थे इन भागों को उसने प्रभावित किया और इन भागों पर भारी बारिश और मूसलाधार माफ़ कीजिएगा यानी तूफानी हवाएं और जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसकी वजह से जनजीवन इन इलाकों पर प्रभावित हुआ था। इस सिस्टम एक डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर बना था और यहाँ से ये मूव करते हुए इस तरीके से ये यहाँ से होते हुए इस समय आप देख सकते हैं कि अरब सागर तक एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। अभी आप देखें कि इसके आसपास देख सकते हैं जो हवाएं आ रही है उत्तर की तरफ से वो इसी सर्कुलेशन के पास घूमेंगी, पर लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो पास वाली जो हवाएं है ये काफ़ी तेज़ है और ये इसको इंटेंसिफाई नहीं होने देंगी और जिसकी वजह से ये लगातार इसी इलाके पर और कमज़ोर हो जाएगा और धीरे धीरे ये निष्प्रभावी हो जाएगा। ये तो दक्षिण भारत के इलाकों की हमने बात कही, पर लेकिन आपको हम एक बात और बता दें कि अब जल्द ही एक लंबे समय के बाद उत्तर भारत के इलाकों पर एक सक्रिय WD आने की संभावना है, जो पहाड़ी इलाकों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी जो तीनों पर्वतीय राज्य हैं उन तीनों पर्वतीय राज्यों को प्रभावित कर सकता है। अभी आप देखें कि वो जो WD है वो इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास है और संभावना ये है कि ये WD 7 दिसंबर के आसपास जम्मू कश्मीर के पास आएगा और उस दौरान ये जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी तीनों पर्वतीय राज्यों को एक साथ ये सिस्टम प्रभावित कर सकता है। ये पहला सिस्टम है जो अब लंबे टाइम के बाद थोड़ा सा प्रभावशाली है, पर अभी भी ये उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी दे सके और साथ ही जो मैदानी इलाके आते हैं इससे सटे हुए वहाँ पर ये बारिश दे सके। ऐसा नहीं होगा, पर लेकिन फिर भी इसकी जो बर्फबारी होगी वो पहाड़ी इलाकों पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की जो बर्फबारी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी ये पहला मौका रहेगा जब उत्तर भारत के तीनों पर्वतीय राज्यों पर एक साथ बर्फबारी की संभावनाएं बन रही है। आइए आप जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन भागों पर ये WD प्रभावित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आज 5 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देखें कि उत्तर भारत के तमाम इलाके साथ ही सेंट्रल इंडिया के इलाके इन भागों पर कोई भी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली आज 5 दिसंबर को। पर लेकिन जो दक्षिण भारत का इलाका है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं नमी वाली वो लगातार इस तरीके से यहाँ से आकर इस सर्कुलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगी और इसी वजह से जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी से इन इलाकों पर बढ़ेगा और इसी वजह से तमिलनाडु के कई इलाकों पर साथ ही केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके आते हैं केरल माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु से सटे हुए उन भागों पर आपको कई स्थानों पर लाइट रेन और 1-2 मॉडरेट स्पेल देखने को मिलेगी। इन भागों पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो अक्टूबर में ज़्यादा सक्रिय रहता है और उसके बाद धीरे धीरे नवंबर में ये और कमज़ोर हो जाता है और दिसंबर में भी ये और अधिक कमज़ोर इन भागों पर हो जाता है। पर लेकिन अभी इन भागों पर ये थोड़ा सा एक्टिव है, उसके पीछे जो वजह है वो यही है कि जो साइक्लोन बना था उसकी वजह से ये यहाँ पर अभी एक्टिव बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन बना था अरब सागर पर वो यहाँ पर है और इसके पास ये मौसम को थोड़ा प्रभावित करेगा, पर लेकिन कोई ख़ास इफेक्ट इसका जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं इन भागों पर देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पश्चिमी तटीय इलाकों से काफ़ी बहुत अधिक दूर है। उत्तर भारत के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि WD बना हुआ है इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर, जो हमने बताया था कि 8 दिसंबर के आसपास जम्मू कश्मीर को प्रभावित करना शुरू कर देगा और इसका जो प्रभाव रहेगा वो हम आपको एक क्लिप के ज़रिए आपको बता दें कि इसका जो प्रभाव रहेगा वो 8 से लेकर 10 दिसंबर के आसपास जम्मू कश्मीर पर तो कई स्थानों पर होगा, हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर भी और निचले इलाकों पर भी, साथ ही उत्तराखंड की जो ऊंची पहाड़ियाँ है उन भागों पर आपको देखने को मिलेगा। ये पहला WD रहेगा जिसका इफेक्ट तीनों पर्वतीय राज्यों पर एक साथ होगा और साथ ही इसका एक सर्कुलेशन भी बनेगा जो कि यहाँ पर बनेगा, पर इस सर्कुलेशन को उतनी जो एनर्जी मिलती है यहाँ से अरब सागर से इस तरीके से वो नहीं मिल पाएगी, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। और जो फुटहिल्स के इलाके रहेंगे जो उत्तर भारत के, जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के फुटहिल्स वाले इलाके जो पहाड़ों से सटे हुए आते हैं, उन भागों पर आपको
बादल छाने और कहीं-कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ बहुत हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो 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 निचले इलाके रहेंगे उन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रह सकता है। पर लेकिन बादल बने रहेंगे जिससे कि धूप का प्रभाव इन भागों पर कम होगा। ये हमने थोड़ा-सा आपको 8 दिसंबर के आसपास का मौसम बता दिया, पर लेकिन आज 5 दिसंबर है और देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को इन तमाम इलाकों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और लगातार यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड होती है उनका प्रभाव इन भागों पर बना रहेगा। जिससे कि इन भागों पर रातें तो ठंडी होंगी, पर लेकिन दिन में चूँकि तेज़ धूप रहेगी, ब्राइट सनशाइन रहेगा, जिससे कि यहाँ पर आपको हल्की गर्मी दिन में महसूस की जाएगी। ये दिसंबर का महीना आ चुका है और अभी तक इन भागों पर कोई भी कड़ाके की जो सर्दी होती है उस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। उसके पीछे की वजह है कि पहाड़ी इलाकों पर जब तक भारी बर्फबारी नहीं होगी तब तक ये ठंडक के लिए ये उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी इलाकों का रुख उस तरीके से नहीं करेंगी और ना ही उन भागों पर टेम्परेचर को उतना गिरा पाएंगी। पूर्वी भारत के जो इलाके आते हैं हमारे, उन भागों पर भी कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलने वाली और उन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। रात के समय वहाँ पर भी जो तापमान रहेगा वो कम रहेगा और रात में ही आपको सर्दी इन भागों पर महसूस की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश की ऊँची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कहीं-कहीं पर आपको मॉइस्चर दिखाई देगा और कहीं-कहीं पर यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही हल्की होगी और इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो भी बेहद ही कम रहेगी। और जो मैदानी इससे जो निचले इलाके आते हैं, जिनमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और इसके आस-पास वाले इलाके, इन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।